3 को कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में हम शामिल नहीं करेंगे, स्थानांतरण की चौथी प्रक्रिया में, और वो बहुत जल्द करेंगे। इसका मतलब तो ये तय है कि अगर सरकार यानी शिक्षा मंत्री साहब ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द स्थानांतरण करेंगे उन लोगों का, तो उन लोगों की अगर परीक्षा अवधि की भी अगर बात करें तो आपके तो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे 2027 दिखा रहा है, मतलब मई 2027। तो आप कैसे फिर मई 2027 से पहले करेंगे TRE 3 वाले लोगों को? अगर परीक्षा अवधि अगर आप 2 साल को रख रहे हैं और ये ई शिक्षा कोष के जो पोर्टल पे भी 27 दिखा रहा है, और दूसरी तरफ एक तरफ लेटर है कि 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, और एक बात आप ये भी दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम बहुत जल्द उन लोगों का भी कर देंगे, तो फिर तो यहाँ पे बहुत सारे बातों को आपस में ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री साहब, इस चीज़ को आप अपने स्तर से शिक्षकों के हित में, क्योंकि आप शिक्षकों के जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं, जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आप एक हितैषी के तौर पे काम कर रहे हैं, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो भविष्य में शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था बिहार में बदलने जा रहा है। पारदर्शी तरीके से आपकी शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया में समायोजन, समानुपातीकरण और पारस्परिक और समान स्थानांतरण की भी चर्चाएं जो किए जा रहे हैं, वाकई ये काफ़ी पारदर्शी तरीके से होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उन लगभग 67,000 शिक्षकों के भविष्य को स्थानांतरण प्रक्रिया में रोक देना और फिर ये कहना कि हम आगे करेंगे, उनसे उनमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, काफ़ी उनमें अनसेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप इस चीज़ को अपने स्तर से देखिए, और SOP जब से जारी हुआ है तब से वाकई TRE 3 वाले लोग काफ़ी इस विषय को लेकर मायूस हैं। एकदम बिल्कुल उन लोगों को लग रहा है, एकदम शॉक्ड हो गए, शॉकिंग हो गई कि ये परीक्षा अवधि कहाँ आ गया। माननीय शिक्षा मंत्री साहब, समान प्रशासन विभाग के 1 वर्ष की परीक्षा अवधि और दूसरा इस स्थानांतरण से उनको बाहर करना, पता नहीं कितना ये सही है या गलत है, लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे हम अपने माध्यम से कहना चाहेंगे कि TRE 3 के स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल करने से TRE 1 और 2 के जो वरीयता है, उस आधार पे अगर आप जब देखेंगे तो TRE 3 वाले TRE 1 और 2 से अंक वरीयता के श्रेणियों में अंकों में कम है। अगर जिस सीट पर TRE 1, 2 और 3 आते हैं तो उस हर कंडीशन में TRE 3 वाले को सबसे पहले पीछे रखा जाएगा, क्योंकि उनके पास जो सेवा अवधि का अंक है वह 1 ही अंक है। TRE 1 और 2 के पास सेवा अवधि का 3 अंक है। अगर TRE 1, 2 और 3 का बात करें तो पंचायत में काम करेंगे तो 5 अंक, तो 1 और 2 को मिला 8 अंक, और TRE 3 वाले को मिला 6 अंक, फिर पिछड़ गए TRE 3 वाले अंक की वरीयता में। इसी सेम चीज़ को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में भी आप जोड़ेंगे तो TRE 1 और 2 से हर हाल में TRE 3 वाले वरीयता में पिछड़ जा रहे हैं, चाहे वो समानुपातीकरण में हो या समान स्थानांतरण में, वो पिछड़ जा रहे हैं। तो फिर TRE 3 वाले को शामिल इसमें करने पर सरकार यानी विभाग क्यों ऐतराज़ जता रहा है और क्यों ये कह रहा है कि हम आगे करेंगे? उनसे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस स्थानांतरण प्रक्रिया में। अगर उनको शामिल भी कर लिया जाता है तो जो उनसे जो सीनियर शिक्षक होंगे उन्हीं का स्थानांतरण हो पाएगा। दूसरा, यहाँ पे एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप TRE 1 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी PRT में था, 1 to 5 में था। उसके बाद TRE 2 में PRT में बिल्कुल वैकेंसी नहीं था, TRE 3 में PRT में यानी 1 to 5 में वैकेंसी आया था। अब देखिए यहाँ पे कि अगर TRE 1 को अगर म्यूचुअल मिल गया TRE 3 के साथ, यहाँ TRE 1 में लगभग एक बड़ी संख्या में PRT में 1 to 5 में शिक्षक थे, अब यहाँ TRE 3 में थे, 2 में तो आया नहीं था बहाली, अब 1 को 3 के साथ मिला हुआ है। अगर ऐसे आंकड़े अगर 2000 भी हैं तो पूरे बिहार में, तो अगर 2000 शिक्षक आपस में ही ढूंढ के 1 के साथ 3 के साथ कर लेंगे, तो अगर आप 3 को यहाँ पे शामिल ही नहीं करें तो 1 वाले वे 2000 लोग समायोजन और समानुपातीकरण का फिर उनको भाग बनना पड़ेगा, समान स्थानांतरण का भाग बनना पड़ेगा। 2 वाले लोगों का 6 to 8 में वैकेंसी था, 1 में नहीं था। TRE 3 वाले का वैकेंसी 6 to 8 में था, तो उन लोगों के लिए भी एक दूसरा का म्यूचुअल पार्टनर को ढूंढने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानी हुआ है। 6 to 8 वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो TRE 3 के साथ ढूंढे हुए हैं। 9th से लेकर 12th के बीच में TRE 1, 2 और 3 में बहुत वैकेंसी आया था, जो समान स्थानांतरण में भी भाग लेंगे।
म्यूचुअल में भी भाग लेंगे और समायोजन में भी भाग लेंगे। तो एक ओवरऑल एक बड़ी संख्या में जो शिक्षक जो हैं आपको TRE 3 के बाहर कर देने से तत्काल जो है सो बड़ी संख्या में TRE 1 और 2 के भी शिक्षकों पे प्रभाव पड़ेगा। ये एकदम बिल्कुल बात जो है आने वाले समय में इस चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे देखिए प्रभाव पड़ेगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री साहब आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने स्तर से इसे जितना जल्द से जल्द हो सके TRE 3 वाले लोगों को भी शामिल करने की यहाँ पे एक बड़ा विशेष आग्रह है। आप बिल्कुल उनको नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल उनको इनके साथ ही शामिल करें। हो सके कि जो बच जाए TRE 3 वाले इस समायोजन में, समानुपातीकरण में या पारस्परिक स्थानांतरण में या समान स्थानांतरण में, फिर उन लोगों के लिए बचे हुए के लिए आगे के चरण को आप रखिए। लेकिन इसमें इस तरीके से, क्योंकि पिछले बार की अगर बात करें तो TRE 1 और 2 वाले बहुत से ऐसे लोग थे जो प्रोबेशन पीरियड पे ही थे और उन लोगों का स्थानांतरण हुआ था। अगर आप प्रोबेशन पीरियड पे स्थानांतरण को अगर आप वैलिड नहीं मान रहे हैं, अगर आप उसे सही नहीं मान रहे, तो फिर भी उन लोगों का स्थानांतरण हुआ था। बात तो यह प्रोबेशन पीरियड तो है ही नहीं, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा प्रोबेशन पीरियड बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग किसी भी अराजपत्रित कर्मचारियों के संदर्भ में नहीं रहने देगा, क्योंकि पहले ही लेटर निकाल चुका है। तो माननीय शिक्षा मंत्री साहब से विशेष आग्रह है कि आप TRE 3 वाले के लिए ज़रूर इस विषय को लेकर जल्द से कुछ ऐसी एक बातों को लाइए और उन लोगों को भी इसी 3 चरण वाली प्रक्रिया में शामिल कीजिए जिससे उनमें सेटिस्फेक्शन हो सके। आगे फिर हम मिलेंगे। अगर BPSC TRE 3 से अगर आप रिलेटेड हैं तो ज़रूर हम आपके सामने मिलेंगे और कंटिन्यू इस बात का हम चर्चा करेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे कि बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कीजिए। वह भी आपके विद्यालय के शिक्षक हैं, बहुत बेसब्री से स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको शामिल तो कर लीजिए। जितना हो सकेगा उन लोगों का होगा। आने वाले समय में उन लोगों को भी उन लोगों के लिए जो बचे हुए रहेंगे उन लोगों के लिए एक और चरण को आप चलाइएगा, लेकिन शामिल कर लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों का जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे बातों को लेकर लोग जो हैं वह इस तरीके से निराश हो चुके हैं कि या वो शामिल नहीं हो पाएंगे। शामिल कर लीजिए। ये पूरी प्रक्रिया का जो आपके 29 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चलेगा, उस प्रक्रिया में उनको शामिल करना उनके संतोष के लिए, उनकी स्थानांतरण के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।